जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 21 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। वीडियो पसंद आते तो लाइक और अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर, और ये जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ लगातार 2 दिन से हम बाजार में एक दबाव देख रहे थे निफ्टी में, यानी कि सोमवार और मंगलवार, और कल बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 24,684 पर, यानी कि एक बड़ी गिरावट के साथ। आज 60 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआती दौर में निफ्टी खुलता है 24,744 के लेवल पे, और वहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई। आप देखेंगे कल के स्तर जो थे बाजार के, उसने सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद नीचे तक लुढ़का, और आज धीरे धीरे करके बाजार ने अपने पहले और दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी, सफल भी हुआ, मगर आखिरकार अपने आखिरी रेजिस्टेंस 24,950 पे जाके रुक गया, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था। 24,946 था आज का डे हाई का लेवल, और ये बन चुका था हमारा 11 बजे से पहले, और उसके बाद वहां से बाजार वापस से करवट लेता है और वापस उसी लेवल पे पहुंच जाता है जो कि कल की क्लोजिंग के लेवल थे। तो आप देखेंगे चार्ट पे, हमारा जो आज का डे लो था वो कल की क्लोजिंग का लेवल ही था, यानी कि सुबह की जो हमें एक तरफा एक अच्छी तेजी देखने को मिली, वो सब कुछ खत्म हो गई थी सिर्फ 1 घंटे में। 11 बजे से गिरावट शुरू हुई और धीरे धीरे करके 12:15 तक हम अपने डे लो के लेवल पे थे, जो कि थे 24,685। तो वोलेटिलिटी बहुत तेज थी आज बाजार में। उसके बाद बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, और पूरे टाइम 24,850 एक रुकावट का स्तर का काम करता रहा, जिसके कारण बाजार की फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो हरे निशान में जरूर हुई है, अपने निचले स्तर से अच्छी रिकवरी जरूर करी है 130 पॉइंट की बढ़त के साथ 24,813 के लेवल पे, यानी कि 24,813, मगर 24,850 का बड़ा पड़ाव पार कर पाने में असफल रहा आज निफ्टी। अब एक्सपायरी है कल, तो आज की वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा, वहां पर हम आपके साथ एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलिए नजर डालते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, यह है बुधवार 21 मई का, और यहां पर भी कल की एक बड़ी पिटाई के बाद सेंसेक्स बंद हुआ था लाल निशान में 81,186। आज 142 पॉइंट 142 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ पहली ही टिक में सेंसेक्स खुलता है 81,328 के लेवल पे, और जहां खुला वहां से पहले 10 मिनट में तो डर का माहौल हुआ कि बस निकल जाए। जो जल्दी निकला वो बाद में पछताया, और धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए सेंसेक्स भी पहुंचा आज अपने ऊपरी स्तर, यानी कि 82,000 के लेवल पे, 82,020। और उसके बाद ठीक उसी तरीके से जैसे निफ्टी में हमें देखने को मिला 9:50 और 45 मिनट के डे हाई बनाने के बाद एक तरफा गिरावट, और बाजार लुढ़क के आ चुका था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 81,237, और ये लेवल हमें देखने को मिले थे 12:15 के लेवल पर, यानी कि सुबह भी बाजार ने इसी लेवल के आसपास से रिकवरी दिखाई थी, और शाम आते आते बाजार इसी लेवल पे वापस आ चुका था। तो देखिए सुबह के वक्त आपको कॉल में एंट्री करने का मौका मिला और बाद में आपको पुट में, तो दोनों तरफा आपको पैसा बना, मगर किसका बना होगा? जिसने संयम के साथ काम करा होगा, बस उसी का।
इसीलिए कहते हैं कि बाजार के अंदर एनालिसिस के साथ साथ पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रखते हैं और उसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। क्लोजिंग की बात करें तो डे हाई और डे लो तो हमें पहले ही सेशन में मिल चुका था 1 बजे से पहले। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो एक सीमित दायरे में रहते हुए बाजार ने निचले स्तर से एक रिकवरी जरूर करी और फाइनल क्लोजिंग हुई है 81,597 यानी कि 81,600 के बेहद करीब 410 पॉइंट की तेजी के साथ। अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। यहां पर थोड़ा सा विपरीत जरूर देखने को मिला, मगर क्या एक अच्छी खबर बैंक निफ्टी के लिए क्या है और निफ्टी के लिए क्या है वो भी आगे के पार्ट में बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते मंगलवार बैंक निफ्टी एक लाल निशान में बंद हुआ था 54,877। आज ये भी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग 183 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 55,060 के लेवल पे। पहले टिक में 55,000 के लेवल को बाजार ने ब्रेक किया, सस्टेन करने की कोशिश करी, मगर प्रॉफिट बुकिंग करनी थी लोगों को, डर का भी माहौल था। जिन्होंने कल की पोजीशन होल्ड कर रखी थी उन्होंने शुरुआती 10-15 मिनट में अपनी पोजीशन को काटा और उसके बाद बाजार धीरे धीरे ऊपर चलता गया और ठीक 10:30 के आसपास में यहां पर हम थे अपने आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 55,337 के लेवल, 55,337। और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण 12:15 पर आज बैंक निफ्टी अपने डे लो के लेवल को छू चुका था, जो कि है 54,691। यानी कि कल की क्लोजिंग को जैसे बाजार ने ब्रेक किया उसके बाद गिरावट थोड़ी सी और आई, डर का माहौल पैदा हुआ और बाजार लुढ़कते लुढ़कते पहुंचा अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 54,061। आखिरकार बाजार ने फिर से रौनक दिखाई निचले स्तर से। इसलिए हमने आपको कल की वीडियो में बताया था बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, ऊपरी स्तर पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए रेजिस्टेंस को क्रॉस होते हुए देखना है, मगर अननेसेसरी किसी भी लेवल पे खरीदारी नहीं करनी। फाइनली अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी 55,000 के जो इंपॉर्टेंट स्तर होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल, उसको पार करके टिक पाने में सफल हो पाया है। आज 55,075 यानी कि 55,075 198 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो चलिए अब डालते हैं एक और बड़ी खबर पर नजर, जो कि है हमारे जून के मंथ के लर्निंग प्रोग्राम। जी हां, आप बीते दिनों आप में से बहुत से लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट किया, मैसेज ड्रॉप किया, बहुत अच्छी बात है, दिल से अच्छा लगा कि आप सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और तभी धीरे धीरे ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये प्रोग्राम बहुत एक्सक्लूसिव है। पैसा डबल में आपने अक्सर देखा है कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं या तो पेपर ट्रेड करें या सीखें या बहुत छोटी सी कैपिटल के साथ काम करें। वहां पर अक्सर आपने 50,000 रुपए को 1 लाख में बनते हुए देखा है, वो भी 1 महीने से भी कम वक्त में। यहां पर इस बार चैलेंज को थोड़ा बढ़ाया गया है और हम करेंगे इस तरीके के एनालिसिस कि 50,000 कैपिटल के साथ अगर हम काम करते हैं, चाहे वो आप पेपर ट्रेड करें, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आगे के महीने आप 50,000 से और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। मगर लर्निंग पे फोकस ना करके सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे बता दो क्या खरीदना है क्या बेचना है, तो फिर वो आप ज्वाइन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो 50,000 से हमारा चैलेंज रहेगा कि क्या हम 2 लाख रुपए बना सकते हैं जून के महीने में। तो ये प्रोग्राम होगा बड़ा ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 9,999। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल ना करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम आने वाले बृहस्पतिवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे, क्योंकि आज डेटा और न्यूज बताने की कोई जरूरत नहीं है। डेटा वैसा ही है, रुपया थोड़ा कमजोर, यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा उसी रेंज के आसपास में। एफआईआई की बड़ी बिकवाली हुई थी कल, आपने देखा होगा 10,000 करोड़ की एफआई बिकवाली करके गया था, मगर उसका इतना बड़ा असर आज हमारे भारतीय बाजारों पे देखने को नहीं मिला। तमाम इंडेक्सेस हरे निशान में रहे, ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, नीचे के स्तर छुए और वापस से रिकवरी दिखाई। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं करेक्शन का ओवर होना। अब देखिए बीते हफ्ते हमने बहुत अच्छी तेजी देखी थी, आपको याद होगा बीते सोमवार जैसे ही युद्ध विराम हुआ, जो कि युद्ध हम तो मानते ही नहीं हुआ था, अगर युद्ध होता तो वो देश का नक्शे में से नाम ही हट जाता, जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, जिसे टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, वो खत्म ही हो चुका होता, मगर ये युद्ध नहीं था। उनकी छोटी मोटी हरकतों का हमने जवाब दिया, करारा जवाब दिया, और उसके बाद सोमवार को जैसे ही सीज फायर की बात शुरू होती है, उसके बाद आपने देखा था एक तरफा तेजी थी, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो,
उसके बाद जो रुकावट आई, यानी कि थोड़ा सा बाजार को सुधरना होता है, वो हमने बीते 2 दिन देखा था, यानी कि बीते शुक्रवार और सोमवार। मंगलवार को एक गिरावट देखी, बुधवार को आज रिकवरी देखी वापस से, और फिर वापस से शांत होते हुए देखा। इसको कहते हैं करेक्शन होना। अब क्या है, नीचे के स्तर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुके हैं। अब कल है एक्सपायरी, याद कीजिएगा बीते बृहस्पतिवार भी ऐसा ही हुआ था कि पहले शुरुआती 1-2 घंटे तक बाजार बहुत ही सीमित दायरे में था, आप लोग परेशान थे, हैरान थे, और आखिर के 2 घंटे में जो बाजार ने ब्रेकआउट दिया वो देखने लायक था। जबरदस्त ब्रेकआउट हमें मिला था। वक्त था 12:30 बजे। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, ये चार्ट भी आपको दिखा रहा है 15 मई, यानी कि बीते थर्सडे निफ्टी के चार्ट में आप देखेंगे जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। और आज भी बाजार ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, और बीते मंगलवार भी बाजार ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। तो अब ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। आप लाइन भी देखेंगे, रेड जो बनी है ब्रेकआउट के लिए तैयार है, मगर रेजिस्टेंस को थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इसीलिए आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था कि 24,850 के ऊपर जाएगा तब खरीदारी करेंगे, नहीं तो अननेसेसरी खरीद के किसी भी लेवल पे परेशान नहीं होंगे जब हमारे कॉल के प्रीमियम का थीटा गिरेगा। तो चलिए कल के लिए समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहला रुकावट का सर है 24,850, अभी भी है, इंटैक्ट है। हालांकि हम 24,800 के ऊपर क्लोज जरूर हुए, मगर एक खतरे की जो घंटी है वो है अमेरिका के बाजारों से। इस वक्त अमेरिका की जो फ्यूचर्स हैं वो बड़े लाल निशान में है, और यही प्राइमरी कारण था हमारे बाजारों में आज थोड़ा सा ऊपरी स्तर पे गिरने का, और आखिरी के मिनटों में बाजार के कॉल्स के प्रीमियम में तेजी न होने की। क्योंकि अमेरिका के बाजार में बीते 2-3 दिन से हम देख रहे हैं खुलते तो लाल निशान में है फ्यूचर्स, मगर रात होते होते या तो मामूली सी गिरावट या हरे निशान में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज आखिरी के आधे घंटे में आपने देखा होगा कि जो निफ्टी के कॉल्स के प्रीमियम थे उसमें गिरावट देखने को मिली, बढ़त नहीं देखने को मिली। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, कल 24,850 का पहला पड़ाव पार होने देंगे, तब यहां पर हम एंट्री करने की सोचेंगे निफ्टी में। दूसरा पड़ाव आज का ऑलमोस्ट हमारा डे हाई का लेवल, जो कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो कि है 24,955, 24,955 रहेगा दूसरा पड़ाव। बहुत अच्छी तेजी करनी है। शॉर्ट कवरिंग कहां आएगी? शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी 24,850 पे। हर्डल पहला मिलेगा 24,955 पे, और इसके पार करते ही बाजार देगा एक तरफा रौनक, और वो लेके जाएगा 25,000 के लेवल को पार करके 25,065 तक के आंकड़ों पे। हमारी ऐसी कैलकुलेशन कहती है कि आने वाले सप्ताह में, कल के लिए नहीं, आने वाले सप्ताह के लिए अगर निफ्टी आने वाले इस हफ्ते में 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है, तो नोट कर लीजिएगा बड़ा 25,200 या 25,400 के लिए अब हम तैयारी करेंगे निफ्टी में मंथली एक्सपायरी, यानी कि 29 मई के दिन। चलिए सपोर्ट पे नजर डालते हैं। पहला सपोर्ट है 24,735, यानी कि बाय ऑन डिप्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऐसे माहौल में बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे तो अच्छा काम बनेगा, क्योंकि हमने करेक्शन जो बनी थी पिछले 2-4 दिन की उसको कवर किया है। एक तरफा तेजी के बाद हम थोड़े से नीचे आए, और नीचे भी कितना, अगर आप देखेंगे 25,120 के स्तर से हम 24,640 तक का रास्ता देखा। तकरीबन हमने यहाँ पे 500-600 पॉइंट की गिरावट देखी निफ्टी में, और वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला सपोर्ट अगर आता है तो 24,735 पे ध्यान रखेंगे कल के दिन। दूसरा सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्तर है, आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, और वो होगा 24,675। अब ट्रेड सेटअप क्या है वो भी बताएंगे, ध्यान रखें, मगर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निफ्टी के लिए कल की जैकपॉट ट्रेड सेटअप बताने वाले। सेकंड सपोर्ट होगा 24,675, इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आता है तो दोनों सपोर्ट पे टुकड़ों में खरीदारी करेगी केएनपी टीम, मगर अगले हफ्ते की एक्सपायरी की ध्यान रखिएगा। कल की एक्सपायरी के लिए अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे दिल खोल के कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके लिए कल एक ऐसा ट्रेड सेटअप शेयर करके देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आप छोटे पूंजी के साथ बड़ा पैसा बना सकते हैं। आखिरी सपोर्ट रहेगा 24,600, मगर ये सपोर्ट वेट एंड वॉच का सपोर्ट है। 24,675 के लिए नीचे अगर लुढ़कता है तो इंतजार करें, सब्र रखें, बाजार को जाने दें, गिरने दें, लुढ़कने दें, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। तो पहले 2 सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर आखिरी सपोर्ट सिर्फ वेट एंड वॉच का लेवल है। चलिए नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी
करेक्शन हमें देखने को मिली, अच्छी करेक्शन, अच्छे लेवल देखने को मिले। 82,700 के लेवल से हमने करेक्शन देखी और हम लुढ़क के आ चुके थे ऑलमोस्ट 81,200 के लेवल पे। तो एक बड़ा हमने यहाँ पे करेक्शन देखा है तकरीबन 1500 पॉइंट का, 1500 पॉइंट का, और उसके बाद हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। आज जो शुरुआती दौर में हमें तेजी देखने को मिली थी, शुरुआती फर्स्ट हाफ में उसने दिखाया बाजार का दमखम, हालांकि उसके बाद बाजार वापस नीचे आया और दिखाया कि 81,200 81,200 सेंसेक्स के लिए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल फिलहाल बन चुका है। तो अब कल देखेंगे कि ब्रेकआउट किस तरफ मिलता है। अगर कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा भी बाजार को सपोर्ट किया और आज अमेरिका के बाजार एक बड़ी गिरावट के साथ बंद ना होने के साथ एक मामूली सी गिरावट या हरे निशान में बंद हुए, तो कल का दिन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। शायद हमें 15 मई जैसा रिजल्ट दोबारा को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार कई दिनों से एक रेंज में फंस गया है। या तो इस रेंज को वो तोड़ के और नीचे लुढ़केगा, 81,000 के नीचे सेंसेक्स जाते हुए देखने को मिलेगा, या फिर अब हम 82,600 के आंकड़े देखेंगे सेंसेक्स में इसी सप्ताह या आने वाले सप्ताह में। तो चलिए, सेंसेक्स के पहला रजिस्टर जो है वो है 81,720। तब तक क्या करना है? तब तक इंतजार करना है। 81,720 ना आए तब तक इंतजार करना है, और इंतजार किसका करेंगे? सपोर्ट के लेवल का, तो वो भी आपको बताएंगे। तो 81,720 है हमारा पहला रुकावट का स्तर। अगर इसको बाजार पार करता है तो हम देखेंगे वहां से थोड़ी सी तेजी, और थोड़ी सी तेजी यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की 230 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल सकती है, और हम कोशिश करेंगे 81,950 तक जाते हुए सेंसेक्स को पहुंचते हुए देख पाएंगे। तो ये 230 पॉइंट में आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले रेजिस्टेंस को पार होने दें तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और वो 81,950 तक बाजार को लेके जाएगी। आखिरी रुकावट का पड़ाव रहेगा 82,100। इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टिक पाता है या फिर कल बाजार 82,000 की क्लोजिंग के आसपास आके बंद होता है, तो अब हम 82,600 तक के लेवल भी इसी सप्ताह में शुक्रवार तक देख पाएंगे सेंसेक्स में। ठीक है, तब तक क्या करना है? बाय ऑन डिप्स। पहला सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए 81,420। बट अगर बड़ा गैप डाउन देता है तो ये रुकावट बनेगी, बड़ी रुकावट बन जाएगी। तो ध्यान रखेंगे फ्लैट ओपनिंग के साथ, और या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। देखिए, जियोपॉलिटिकल तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। अमेरिका की जो AAA की रेटिंग है उसकी वजह से अमेरिका के बाजारों में दबाव चल रहा है। कल भी बड़ा लाल निशान में बंद जरूर हुआ था, मगर हमारे भारतीय बाजारों को कोई असर नहीं पड़ा, हमारे निशान में खुले और तेजी दिखाई। तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, मगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है बाजार में तो ध्यान रखेंगे। तो पहला सपोर्ट है 81,420। परफेक्ट सपोर्ट है 81,330। आज भी आया। अगर कल भी मौका दे देता है तो खरीदारी करने का जबरदस्त लेवल है। 81,330 के लेवल को पार करके टिकने देंगे तो तेजी करेंगे। और आज भी देखिए, ये दोनों सपोर्ट जो हमने आपको दिए थे कल के लिए सेंसेक्स में, उसने काम किया शुरुआती टिक में, और उसके बाद अच्छी हमें तेजी देखने को मिली। आखिरी जो सपोर्ट रहेगा वो है 81,180, मगर वेट एंड वॉच का सपोर्ट है। खरीदारी करने की यहाँ पे कोशिश ना करें, गलती ना करें, क्योंकि 81,200 को अगर बाजार टेस्ट करके नीचे लुढ़कता है तो गिरावट गंभीर होगी और हम 80,600 और 800 तक के दर्शन कर पाएंगे सेंसेक्स में। तो ध्यान रखें। अब बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी से पहले आप लोगों का सवाल होगा कि आपने कहा था कि निफ्टी की जैकपॉट ट्रेड सेटअप शेयर करेंगे, तो क्या है निफ्टी की जैकपॉट ट्रेड सेटअप? बस अब बताने वाले हैं। इंतजार का फल हुआ खत्म, वक्त खत्म, और अब मिलेगा आपको फल। तो पहले रेजिस्टेंस पे नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने ऊपरी स्तर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया 55,300 के लेवल पे, मगर अच्छी बात यह कि आज पूरे दिन की उतार चढ़ाव के बाद यहां भी हमें करेक्शन ओवर होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार 55,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अब अगर ट्रैप ही करना है तो कल का दिन जबरदस्त दिन होगा कि वापस से बाजार 54,600 के नीचे लुढ़क जाए। अब कब तक आपको सतर्क रहना है? हमेशा तो रहना ही है, मगर खरीदारी करने की गलती ना करें। अगर बैंक निफ्टी 54,600 बल्कि और स्पेसिफिक जाए तो 54,500 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो खरीदारी ना करें, लॉन्ग में जाने की कोशिश ना करें। अब मगर ऊपरी स्तर पे क्या है रेजिस्टेंस, वो जान लेते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस है हमारा 55,210। सबसे पहला रेजिस्टेंस ऐसे ही पार करेगा, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और बाजार यहां से एक अच्छी खासी छलांग लगाने की ट्राई करेगा। तो बैंक निफ्टी सबसे पहला रेजिस्टेंस 55,210 के लेवल है। क्योंकि देखिए, आखिरी के मिनटों में आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बाजार
बाजार ने रिकवरी तो दिखाई, मगर जो प्रीमियम थे कॉल के, चाहे वो आप बैंक निफ्टी की 55,000 की कॉल ले लीजिए या निफ्टी के ले लीजिए 25,000 की कॉल के, जो प्रीमियम था उसमें उतनी अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली। तो डर का माहौल है और वो है अमेरिका के बाजारों की वजह से, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। दूसरा रुकावट का सर 55,320, बहुत छोटा सा लेवल दिया है मगर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिया है, ध्यान रखेंगे 55,320। तो देखिए पहले और दूसरे रेजिस्टेंस में ज्यादा अंतर नहीं है और हो सकता है 90 पॉइंट में आपका प्रीमियम में भी कोई ज्यादा तेजी देखने को ना मिले, मगर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि आज के डे हाई के लेवल को पार करेगा बाजार तो शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी और उसके बाद हम देखेंगे 55,465 से लेके 55,500 तक के लेवल, ये बैंक निफ्टी में कल के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं सपोर्ट से, मगर अब आपको चाहिए हमारा एक छोटा सा सपोर्ट, और वो सपोर्ट क्या है, निफ्टी के कल की ट्रेड सेटअप। अब निफ्टी के लिए क्या करना है, निफ्टी के लिए बहुत सिंपल सा एक रूल लगा लीजिए अपने माइंड में, 24,850 को कम से कम 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर बनने दे। देखिए कल भी बताया था ना, लेवल को पार करने दे तब एंट्री करें। तो क्या करना है, तो आपको नजर रखनी है 25,000 की कॉल पे, और वो भी कौन सी, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की। ठीक है, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की, कब, जब 24,850, दोबारा से बता देते हैं, 24,850 के लेवल को अगर निफ्टी कल ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम तैयारी करेंगे 25,000 की कॉल में एंट्री करने के लिए, और वो होगी हमारी 29 मई की, और आप देखेंगे उसमें अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। मगर कल के रनिंग मार्केट में अगर आपको चाहिए एक जबरदस्त प्रीमियम, छोटे प्राइस का प्रीमियम 10-20 रुपए वाली कॉल, तो आज के कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट चाहिए हमें, कम से कम 50 कमेंट और 100 लाइक्स। तो वादा है कल आपके साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जरूर शेयर करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला सपोर्ट है 54,950, बाय ऑन डिप्स तो रहना ही रहना है, तो 54,950 पहला पड़ाव है, और स्पेसिफिक करें तो 54,910 अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 125 पॉइंट नीचे, तो ये पहला सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में। दूसरा रहेगा हमारा 54,800, यानी कि ये जो लेवल था जहां से हमने तेजी दिखाई आज, और जहां पर हम पहुंचे मार्केट आवर्स के बीच में दोपहर के वक्त, और वहां से वापस जो रिकवरी दिखाई, ये है दूसरा सपोर्ट। दोनों सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर टुकड़ों में खरीदें। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच की है, खरीदारी गलती से भी ना करें, ध्यान रखें, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं, और वो होगा 54,680। लॉन्ग में कब तक रहना है, जब तक बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर है, हमें हर डिप पे खरीदारी करेंगे, मगर बाजार जैसे ही 54,500 को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो सतर्क रहेंगे, लॉन्ग में ना जाके शॉर्ट करने की तैयारी करेंगे। ऊपरी सर 55,465 का मार्क कर लीजिए, अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो शॉर्ट कवरिंग के चलते शायद कल के दिन ही हमें बैंक निफ्टी में 55,700 तक के लेवल देखने को मिल जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।